गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ने कंपोजिशन अच्छे से समझ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ ली और आई एम श्योर आपने प्रॉब्लम्स भी किए होंगे। ओके, आज बेटे उन प्रॉब्लम्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंपोजिशन की प्रॉब्लम्स जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से आपने की होंगी उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके यस, प्रॉब्लम्स करने से पहले हमारा क्या काम है, रिजल्ट्स रिवाइज करना, और वो हम करते हैं क्विज़ के थ्रू। तो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अटेम्प्ट दैट क्विज़। यस, आई होप आप सब ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा क्विज़ में। चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं बेटा। एनसीईआरटी की बुक में मेन एक्सरसाइज 1.3 में ये क्वेश्चंस हैं सिर्फ हमारे कंपोजिशन के, ठीक है। और आई एम श्योर आपने मैक्सिमम कर भी लिए होंगे, हम बस क्विकली इन्हें कंपेयर करते हैं। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, f इज़ फ्रॉम 1 3 4 सेट 2 सेट विद एलिमेंट 1 to 5 एंड g इज़ फ्रॉम 1 to 5 सेट 2 1 3, और गिवन्स हैं ये दोनों फंक्शन एफ जी लाइक दिस। यू आर टू राइट गॉफ, ठीक है, गॉफ। लेट अस सी। कंपोजिशन गॉफ क्या होगी बेटे, एफ जो फर्स्ट फंक्शन अप्लाई होता है उसका डोमेन, ओके, टू जो सेकंड अप्लाई होता है उसका कोडोमेन। तो गॉफ का डोमेन दिस सेट 1 3 4 और कोडोमेन 1 3। नो डाउट गॉफ आपने इसी ढंग से मैपिंग की तरह लिखनी है, पर ये कैसे आया प्लीज़ मैं समझाना चाहूँगी, जो भी बच्चे अगर अभी कहीं अटक रहे हों। गॉफ इस सेट पर डिफाइंड है, मतलब गॉफ की डेफिनेशन 1 3 4 तीनों के लिए होनी चाहिए, ठीक है। अब गॉफ हम 1 पर देखना स्टार्ट करते हैं। गॉफ ऑफ 1 मीन्स जी ऑफ F1, ठीक है, जी ऑफ F1 और F1, F में देखें 1 गोज़ टू 2, ठीक है, तो F1 इज़ 2, दैट मीन्स दिस बिकम्स जी ऑफ 2, ओके। वेयर विल 2 गोज़ अंडर जी, 2 विल गो टू 3, so this will be 3, okay, that means gauge of 1 we get as 3 which we have written here 1 3. make it very much clear बेटा, ये सब आपकी मेंटल कैलकुलेशन है, ओके। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पूछा है तब लिख के दे दीजिए, दिस इज़ योर मेंटल कैलकुलेशन इन 1 और 2 मार्कर, यू जस्ट हैव टू राइट दिस, ओके। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। आप इसमें नेक्स्ट एलिमेंट है 3, तो गॉफ ऑफ 3 हमने चेक करना है। गॉफ ऑफ 3 मीन्स जी ऑफ F3, ओके। F3, F के अंडर 3 विल गो टू 5, तो दिस विल बिकम जी ऑफ 5, राइट, दैट मीन्स 1 अंडर जी 5 विल गो टू 1, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज 4, गॉफ ऑफ 4, g of F4 and 4 under F will go to 1, that means image of 4 is 1 under F, so we have to find now g1. let us see, 1 will go to 3 under g, so g of 1 is 3, that means gauge of 4 is 3, okay. Gauge of 1 is 3, we have written here. Gauge of 3 is 1, we have written here this pair. Gauge of 4 is 3, we have written this pair, okay, clear to everyone, और आई होप आपका भी सही होगा, ठीक है। लेट अस सी नेक्स्ट। यस, इसको आप गौर से देखेंगे बेटे। एफ जी एच आर 3 फंक्शंस, सो दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ठीक है, एंड f इंटू जी ऑफ एच इज़ f ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। ये एक तरीके से हमने रिजल्ट्स प्रूव करने हैं, ठीक है। हमने पिछली क्लास में भी जब प्रॉपर्टीज़ की थी उनमें भी एक आध रिजल्ट ऐसा प्रूव किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रूफ इसका। फर्स्ट पार्ट जो हमने f प्लस जी ऑफ एच शो करना है इक्वल टू f ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, क्या करते हैं हम, इनके डोमेन में एक नंबर ले लेते हैं। डोमेन इज़ आर रियल फंक्शंस हैं ये सभी, ठीक है।
x एक नंबर ले लेते हैं। नेचुरली जब हमने दो फंक्शंस को इक्वल दिखाना है तो उनके जनरल एलिमेंट्स लेके फिर हमने उस एलिमेंट पे डेफिनेशन को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं इस x पर। दैट मीन्स वी हैव टू स्टार्ट विद दिस f प्लस g ऑफ h ऑफ x। ओके, व्हाट डज इट मीन नाउ? फॉग हमें पता है, फॉग मीन्स f ऑफ g। अब ये क्या है? f प्लस जी ऑफ h। डेफिनेशन तो वही रहेगी ना, डेफिनेशन नहीं चेंज हो रही। अब जो ये सेकंड फंक्शन है वो सम है, फर्स्ट फंक्शन h है जो अप्लाई होना है। तो दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज f प्लस जी ऑफ एच एक्स। क्लियर? क्योंकि गॉफ ऑफ x को हम g ऑफ एफ एक्स डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो f प्लस जी ऑफ h बात कर रहे हैं, तो f प्लस जी विद इन ब्रैकेट एच एक्स, राइट। अब बस अलजेब्रा यूज़ करना है बेटे। f प्लस जी ऑफ सम नंबर, इसका क्या रिजल्ट होता था? f प्लस जी ऑफ एक्स इज एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो सिर्फ यही यूज़ कर रहे हैं हम। दिस विल बिकम f ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, राइट। सिंपल अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस यूज़ किया हमने। एंड व्हाट डज इट मीन? फोर, राइट, एंड दिस मीन्स गो। ओके, तो वी कैन राइट इट एज f ऑफ h फोर प्लस g ऑफ h गो ऑफ x। ओके, ये जनरल एलिमेंट पे डेफिनेशन सॉरी दोनों इक्वल हो गए हैं। ओके, तो वी कैन राइट दैट दे आर इक्वल। ओके, क्लियर टू एवरीवन? चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं बेटा। सेकंड पार्ट सेम रिजल्ट है, बस मल्टीप्लिकेशन के लिए, वहाँ सम के लिए था, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अलजेब्रा का रिजल्ट है, बस वो यूज़ करेंगे। सेम ढंग से x ले लिया हमने डोमेन में, x पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा? f इंटू जी ऑफ एच एक्स, तो वी कैन राइट इट एज f इंटू जी ऑफ एच एक्स। ओके, अब f इंटू जी ऑफ एच एक्स, अलजेब्रा ये अप्लाई कर दिया इस पर, अलजेब्रा अप्लाई कर दिया तो f ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स, राइट। एंड दिस इज व्हाट? 4, दिस इज व्हाट? गो, ठीक है, 4 इंटू गो ऑफ x। क्लियर? दैट मीन्स f इंटू जी ऑफ go, oh sorry, f इंटू जी ऑफ h is equal to 4 इंटू go। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ एफ एक्स इज मॉडुलस एक्स एंड जी एक्स इज मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2, राइट। क्लियर? दोनों फंक्शंस रियल फंक्शंस हैं, मॉडुलस फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब गॉफ और फॉग फाइंड करना है, सिंपल। लेट अस सी, फंक्शंस लिखने हैं हमेशा हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करने पे। गॉफ ऑफ एक्स मीन्स जी ऑफ एफ एक्स, एंड व्हाट इज एफ एक्स? मॉडुलस ऑफ एक्स, राइट। दैट मीन्स गॉफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स जी ऑफ मॉडुलस एक्स, right? And what does it mean? G of x is modulus of 5x minus 2. That means here we have to put modulus x in place of x. So we will get modulus of 5 modulus x minus 2. Okay? This will remain as such because modulus x can be even 0. Okay? Then it will become minus 2. Then we have to take modulus. अगर ये श्योर होता पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ये मतलब नंबर हमेशा इससे बड़ा होता, तो वी कैन रिमूव मॉडुलस, बट अभी नहीं हम रिमूव कर सकते। ओके, तो गॉफ ऑफ एक्स वी हैव गॉट मॉडुलस ऑफ 5 मॉडुलस एक्स माइनस 2. जस्ट नेक्स्ट, फॉग ऑफ एक्स इज एफ ऑफ जी एक्स. जी एक्स की डेफिनेशन मॉडुलस 5x माइनस 2. दैट मीन्स वी आर टू फाइंड एफ ऑफ मॉडुलस एफ एक्स 5x माइनस 2 and fx is modulus x. That means here we just have to take modulus of this.
and what is this? This itself is modulus. Again modulus no sense, so we just replace this modulus once. Okay, here it is Goff, here it is Fogg, और हमें यही फाइंड आउट करने को कहा था. Okay, let us see next. Next is this question. We are to find Goff and Fogg if fx is 8x cube and gx is x power 1 by 3. Okay, आप ये इंडिसेस के रिजल्ट्स रिवाइज कर लीजिए बेटे एक बार. ए बी होल पावर एम इज ए पावर एम इंटू बी पावर एम, राइट, एंड ए पावर एम होल पावर एन इज ए पावर एम इंटू एन. वी आर टू यूज दिस. इंडिसेस के सिंपल रिजल्ट्स हैं, मिडल क्लासेस में किए थे हमने. fx is this, gx is this. Now we are to find Goff. Goff of x will be g of fx, that means g of 8x cube, that means this. ठीक है, and what does it means? g of 8x cube, g of x is x power 1 by 3. That means here in place of x we are to put x 8x cube, so it will become 8x cube whole power 1 by 3. Okay, इधर इंडिसेस का रिजल्ट किया पहले यूज़. फर्स्ट we will get 8 power 1 by 3 x cube whole power 1 by 3. Okay, and here 8 power 1 by 3 cube root of 8 is 2. Okay, and here we have used the result x cube whole power 1 by 3, a power m whole power n is a power mn, so we will get x power 3 into 1 by 3, that means x. Simple. Okay, let us find Fogg also. Fogg means f of gx. f of gx means f of x power 1 by 3. ओके, x gx को उसकी डेफिनेशन से रिप्लेस कर दिया. एंड व्हाट वाज fx? fx इज 8x क्यूब, और यहाँ हमने x की जगह x पावर 1 by 3 रिप्लेस करना है. जस्ट सी 8 x पावर 1 by 3 होल पावर 3. अगेन सेम इंडिसेस रिजल्ट, a power m whole power n is a power mn. So we get here x power 1 by 3 into 3, that means x, that means 8x. So we get Goff as 2x and Fogg as 8x. Okay, रियल नंबर फंक्शंस के इस ढंग से हम फाइंड आउट करते हैं बेटा. 2 हो गए अब तो, पिछला भी यही था बाई चांस. ओके, चलिए लास्ट देखते हैं बेटा. इसमें भी इंडिसेस के रिजल्ट यूज़ होने हैं. f फ्रॉम r टू r बी गिवन एज fx इज इक्वल टू दिस, देन फॉग फाइंड आउट करना हमने. ठीक है, इसकी इसी से कंपोजिशन, दैट मीन्स x की जगह यही फंक्शन लिखना हमने पूरा. जस्ट कैलकुलेशन, एक बार आप कंफ्यूज ना हो इसलिए कंपेयर करवा देते हैं बेटा. और मुझे पूरी उम्मीद है आपने कर लिया होगा, मैं तो जस्ट ये कंपैरिजन करा रही हूँ. फॉफ इज़ f ऑफ fx. ठीक है, fx की डेफिनेशन 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1 by 3. तो f ऑफ दिस फाइंड आउट करना हमने. दैट मीन्स इस डेफिनेशन में अब x की जगह इसी को लिखना हमने. जस्ट सी 3 माइनस एक्स की जगह डेफिनेशन होल पावर 3, एक्स क्यूब है ना, ये x हुआ, ये x क्यूब, और इसका होल पावर 1 by 3 था. इस खुद में हमने x की जगह इसको रिप्लेस किया है, बस x की जगह ये पूरा खुद आया. ठीक है, अब सबसे इनर ब्रैकेट से हम शुरू करेंगे. तो दिस होल पावर 1 by 3 होल पावर 3, तो यहाँ इंडिसेस का ये रिज़ल्ट यूज़ किया, तो वी विल गेट 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1 by 3 into 3, दैट बिकम्स 1 एंड दिस विल बिकम 3 माइनस एक्स क्यूब, राइट. और बाहर इसके माइनस है बेटे, बी केयरफुल, ब्रैकेट सीधा नहीं हटाएंगे, या तो पूरा केयरफुली यहाँ प्लस लिखिए या माइनस, या नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट हटाइए. 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब. अब 3 माइनस 3 बिकेम 0, एक्स क्यूब होल पावर 1 by 3 विच इट सेल्फ सेम रिजल्ट यूज़ हुआ, वी विल गेट एक्स. सिंपल, दैट मीन्स आंसर इज सी. ओके, क्लियर. यही 1.3 में कंपोजिशन के क्वेश्चंस थे बेटा. अब आप जो भी आगे और मिसलिनियस के क्वेश्चन है प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा. एंड 1 मार्कर्स फ्रॉम एग्जाम्पलर डू शेयर. हम
चैप्टर के लास्ट में इनको भी डिस्कस करेंगे बेटे, मिसलेनियस को भी और 1 मार्कर्स को भी. Feel free to ask any doubt on this number, on this email. Thanks everyone. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Yes, ये प्लीज़ बेटा आज मैंने बहुत अच्छी कोट पढ़ी और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. Crying and trying has only one letter difference in spelling, but a lot in meaning. Crying collapses our confidence and trying builds our confidence. Agreed? So always keep trying and keep practicing and say, I can conquer mathematics with consistent practice. I just want this from you. You should build your confidence yourself. Okay, be positive in every situation. Okay बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.